नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी और मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और कोरोना के रिटर्न के साथ ही अब अलर्ट मोड पर है प्रशासन। हालांकि आपको बता दें कि देश में अभी तक कोरोना के 342 एक्टिव मरीज मिले हैं। दिल्ली एनसीआर में अब तक 32 केस मिले हैं। इधर छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो कोरोना का एक नया मरीज यहां पर मिला है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था रखी गई है। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बड़े शहरों में लगातार जो कोरोना के केस है वो सामने आ रहे हैं। नया वेरिएंट हालांकि जो बताया जा रहा है वो JN.1 है, जिसके केस लगातार सामने आ रहे हैं। केरल, मुंबई, दिल्ली समेत कई राज्यों में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो कोरोना का नाम सुनते ही प्रशंसा वो भयावह दृश्य सामने आने लगते हैं जिसने पूरे दुनिया को डरा कर रख दिया था। और भारत में भी इसकी भयावह स्थिति देखने को मिली थी, किस प्रकार से कोरोना ने पूरे देश में तबाही मचा दी थी। और एक बार फिर अब कोरोना दुनिया को डरा रहा है। वहीं भारत की भी चिंता इसने बढ़ा दी है। देश में 342 से ज्यादा जो मामले हैं वो कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश या दिल्ली की हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको लेकर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। हर तरह से स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर ले, किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, क्योंकि अगर कोई ऐसी विषम और भीषण परिस्थिति बनती है जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, लोग ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, ज्यादा पॉजिटिव केस इसमें निकल करके आते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चौकन्ना रहे, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ी तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर के बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं अभिजीत, लेकिन अगर फिलहाल अभी देखा जाए तो पैनिक की स्थिति नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी की जा रही है पहले से, लेकिन अभी स्थिति गंभीर नहीं है, क्योंकि जो लक्षण है वो शुरुआती तौर पर इतने गंभीर नहीं बताए जा रहे हैं। देखिए आप केस देख लीजिए कितने कहां पर केस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2 केस सामने आए हैं। दूसरे राज्यों की भी अगर बात करें, केरल में 95, तमिलनाडु में 66, पुडुचेरी में 10, कर्नाटक में 16 केस सामने आए हैं। देश में कुल अगर मरीजों की बात करें, एक्टिव मरीजों की, तो 342 है। उत्तराखंड, हरियाणा में भी 3-3 मरीज मिले हैं। बिल्कुल प्रशंसा, डरने वाली कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन फिर भी इसको लेकर सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तब भी लोगों में डर का माहौल नहीं था, लेकिन उसके बाद कैसा विकराल रूप कोरोना ने लिया था ये पूरी दुनिया को याद होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए कोविड के अगर केस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि स्वास्थ्य जो सेवाएं है, स्वास्थ्य महकमा है, उसको अपनी स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी करनी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जिस प्रकार की जो तस्वीरें आ रही हैं, हालांकि उनमें किसी के भी कोई ऐसे गंभीर जो है वो ऐसे मामले सामने नहीं आए। मध्य प्रदेश में भी अगर जो केस आए उनमें से अगर एक व्यक्ति की जो मौत भी हुई है तो वो भी किसी दूसरी बीमारी के चलते हुई है, हालांकि वो भी कोरोना प्रभावित रहे। लेकिन अलग अलग जगहों से लगातार कोरोना के अगर मामले बढ़ते हैं तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब जो है वो सतर्क रहने की जरूरत है। जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि कोरोना जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन ये जो JN.1 वेरिएंट आया, अभी इसके कोई ऐसे मामले सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि मौसम के बदलने के कारण भी सर्दी जुकाम होती है, लोगों को बुखार आता है, तो कुछ लक्षण उसके इन सब चीजों से भी मिलने लगते हैं, लेकिन फिर भी सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल, इसलिए सतर्क रहने की अपील की जा रही है, सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था करने को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि क्या एडवाइजरी जारी की गई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर से 2 मरीज सामने आए हैं। इंदौर से हमारे साथ संवाददाता चेतन सिंह लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चेतन, अगर बात करें इंदौर में 2 मरीज सामने आए हैं, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री थी, क्या व्यवस्थाएं, क्या एडवाइजरी जारी की गई है? तो वही की अगर ट्रेवल हिस्ट्री की जांच की गई तो उनका कहना है कि वो सीधे तौर पर केरल से आए थे और 30 से 35 वर्ष के युवक है। उनकी लगातार जिस तरीके से जांच की गई तो उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार आ रहा था। उसके बाद सीधे तौर पर डॉक्टर पास वो गए थे, डॉक्टर ने उनका जो चेकअप करवाया और उन्हें कोविड की भी जांच करवाने का बोला था। जब कोविड की जांच की गई तो वह कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके चलते उन्हें आइसोलेट ऊपर उनको बोला कि आप घर पे रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लगातार आपका जो है प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमने भयावह था जो हमने जब काफी भयानक स्थिति, काफी लोग जाते हैं और काफी लोग जिस तरीके से चलते बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति को देखते हैं स्वास्थ्य अलर्ट मोड है। और बात करें तो यहाँ जो सीएम जो स्वास्थ्य विभाग से उनका कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं।
सतर्कता की जरूरत है। आप ये क्वेश्चन लीजिए इसके ऊपर, अगर आपको लगता है कि आपको हल्का बुखार खांसी हो रही है तो सीधे तौर पर आप कोविड की जांच कराइए, और आपको लगता है कि आपको कोविड हो गया तो आप आईसीयू जाइए, ताकि आपके घर वाले परेशान नहीं हो और आपके साथ परेशान नहीं हो। क्योंकि जिसकी बता दूं कि 2 कोविड पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव पहले तो उसमें एक हुई तो मौत हुई, उसका कारण बीमारी थी, काफी बीमारियों से उसे संघर्ष कर रहा था, तो हो सकता है कि बीमारी की चपेट में आके मौत हुई, पर उसे पॉजिटिव भी था। तो चलते तौर पर यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर आपको सतर्कता की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर ध्यान दे रहा है। और अगर बात करी जाए तो अब 2 जो मरीज मिले हैं, एक की आयु 30 वर्ष है, एक की आयु 35 वर्ष है, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया, उन्हें घर पे रहने की सलाह दी गई और घर पे लगातार स्वास्थ्य विभाग उनके ऊपर ध्यान दे रहा है। और लगातार जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आप अब पहले जैसी स्थिति नहीं हो, जिसके चलते आप कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में से दूरी बनाए, और अभी सतर्कता की जरूरत है। जैसे जिस जो अभी जो वेरिएंट आया है वो इतना हानिकारक नहीं है, पर धीरे धीरे अगर बात कर ली जाए तो यही समय था, कहीं ना कहीं आप प्रिकॉशन लीजिए, सावधानी बरतिए, यही सबसे बड़ा सुझाव है। चेतन, सर्दी जुकाम के जो लक्षण होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कोरोना से मिलते हैं। उसके कई सारे ऐसे वेरिएंट आए हैं जो कि सर्दी जुकाम को लेकर भी उसके समकक्षी वो रहते हैं। तो क्या ये जो JN1 वेरिएंट आया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इतना डराने वाला ये वेरिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को सतर्कता बरतनी होगी, तो क्या इसके लक्षण भी सर्दी जुकाम से मिलते जुलते हैं या फिर उसके पास के ही, यानी कि कोई डरने वाली बात नहीं है? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से J7 जो वेरिएंट आया है ना, उस वेरिएंट का इम्यूनिटी कमजोर, मतलब खांसी के मौसम तरीका हो रहा है, और यह मौसम में कहीं ना कहीं सर्दी खांसी और बुखार आना नॉर्मल बात है। जिस तरीके से आपको सर्दी खांसी और बुखार आया तो एक बार जरूर कोविड की जांच करिए। देख रहे हैं कि केरल में इसका प्रभाव ज्यादा है, दूसरे प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश की बात कर ले तो अभी इंदौर के अंदर सिर्फ 5 बजे है। तो जिस तरीके से हम रहे हैं प्रिकॉशन लीजिए, अगर 2 या 3-4 दिन में वेरिएंट में आप समाप्त हो जाता है, पर जिस तरीके से आप घर रहिए और आइसोलेट होकर रहिए, और डॉक्टर आपको जिस तरह एडवाइस देता है आप वो प्रिकॉशन कीजिए, आप दवाइयां लीजिए। तो यही सुझाव जो रहेगा, और आप इससे बचेंगे, क्योंकि डरने नहीं है, क्योंकि डॉक्टर स्वास्थ्य अमला जिस तरह बात करें तो काफी हानिकारक जो वेरिएंट आए काफी हानिकारक थे, पर डॉक्टर को कहना है कि आप बिल्कुल सावधानी रहिए, क्योंकि नहीं चाहता कि चूक हो। बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हालांकि अभी जो स्थिति है वो गंभीर नहीं है, लेकिन जिन 2 मरीजों की बात करें तो उनका इलाज फिलहाल कहाँ चल रहा है? क्या उनको घर पर ही आइसोलेट किया गया है? ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो बताया जा रहा है कि एक की ट्रैवल हिस्ट्री भी है। बिल्कुल, एक की जो हिस्ट्री है केरल से है, केरल से सीधे तौर पर यहाँ आया था। जब उसको सर्दी खांसी हुई तो लगातार उसे बुखार भी आ रहा था, 4 से 5 दिन तक उसने मेडिकल से दवाइयां ली, पर उसे जब उसके लगा कि अपना इलाज सही नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जब उसने ट्रीटमेंट लिया तो वहां भी कहीं ना कहीं उसे लगा कि वो ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने उसे बोला कि आप कोविड की जांच कराइए। जब कोविड की जांच कराई गई तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो जो ट्रेवल हिस्ट्री आ रही है वो बाहर के प्रदेशों से आ रही है, को देखते हुए अब स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है। उनका कहना है कि आगे आप प्रिकॉशन लीजिए, पैनिक बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे तमाम व्यवस्थाएं हैं। वो जो कोरोना का जो A7 वेरिएंट आया वो इतना घातक नहीं है, पर आपको आने वाले समय पे बिल्कुल भी आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हम पिछली बार रहते थे कि आप रखना है, भीड़ भाड़ दूर रहना है, तो अभी आप सावधानी बरत लीजिए। 1 से 1.5 माह ज्यादा दूर की बात नहीं, क्योंकि दूसरे देशों की तुलना में अपने देश में कहीं ना कहीं लोग समझदार हो चुके हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि जो भयावह स्थितियां थी वैसी उत्पन्न होने वाली स्थितियां नहीं है, पर सीधे तौर पर स्वास्थ्य अमला यह कर रहा है कि आपको खुद ही, आपको अगर इस चीजों से दूर रहना है तो आपको कहीं ना कहीं खुद समझदार होकर आपका प्रिकॉशन रखना है, आपको सावधानी बरतनी है। जी बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्थिति अभी गंभीर नहीं है, चिंताजनक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी पहले से ही बरती जा रही है, पूरी व्यवस्थाएं पहले से ही की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन रायपुर से हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं लाइव, इसके साथ ही दिल्ली से संवाददाता इरफान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं, कुल कितने एक्टिव मरीज हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या एडवाइजरी जारी की है प्रशासन ने? हुई है और ऐसे में पुष्टि मिलते ही जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है, लगातार कहीं न कहीं ताज्जुब की बात यह है कि जो मरीज जो पॉजिटिव जिनका रिपोर्ट आया है
वो अपनी जो है रूटीन चेकअप के लिए गया हुआ था। रूटीन जो है उनको सामान्य सर्दी खांसी के साथ उनके कुछ लक्षण दिखाई दिए, तो उन्होंने कोरोना के अंदेशा होते ही डॉक्टरों ने उसे जांच कराने की सलाह दी और जांच जब कराया तो कोविड का रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आया। और ऐसे में जिस तरह से कोविड के रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उसे एमएमआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पूरे एरिया को जो है कहीं ना कहीं अभी बहरहाल अभी पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है कि जो मरीज पॉजिटिव आया है उनका कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री यहाँ पर नहीं है, वो रायपुर में ही रहता था और कहीं कोई अन्य राज्यों से भी उनका आना जाना कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिला है आने जाने को लेकर जो हिस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय है कि जो सामान्य जो रोजमर्रा की तरह राजधानी रायपुर में ही रह रहा था और जिस तरह से ये जो अभी जो इनकी जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो काफी चिंताजनक इसलिए है कि कोई ट्रेवल हिस्ट्री इनका नहीं था। बहरहाल मामला जो है खतरे से बाहर है, लेकिन चिंता का विषय है कि राजधानी में दस्तक दे चुकी है। हालांकि इसकी तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग और बीते दिनों ही स्वास्थ्य मंत्री सांबेरी जायसवाल ने जानकारी दिया कि तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी से शुरू से इंतजाम जो है करके रखे हैं। चाहे बात करी जाए मेकाहारा अस्पताल की, चाहे बात करी जाए जिला अस्पताल की, चाहे बात करी जाए अन्य कोविड जो सेंटर पहले जो बनाया गया था, तो कुल मिलाकर तमाम जगहों पे प्रशासन की पूरी मुस्तैदी तो है, लेकिन जिस तरह से आम जनता से और लगातार स्वास्थ्य विभाग है और राज्य सरकार है उन्हें साफ तौर से आम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण जैसी स्थिति अगर नजर आती है कोविड के, तो इस कोविड वेरिएंट को लेकर कहीं ना कहीं वो सीधे चेकअप कराए, चेकअप कराने के बाद होम आइसोलेट हो जाए और जल्द से जल्द एक हफ्ते में स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन कोई भी पैनिक स्थिति जो है ना ही लोगों में पैदा करे, ना ही आसपास के इलाकों पर जो है अफवाह की तरह इसे फैलाए। तो बहरहाल पूरे मामले पर अभी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैद है और होम आइसोलेट के साथ साथ उनके तमाम जो उनसे कनेक्टिविटी उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी पूरी जो है कोविड की जांच कराई जा रही है। उनके फैमिली के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के साथ साथ दोस्त यार और जो इनसे संपर्क में आए थे उन सभी लोगों की कोविड जांच है वो कराई जा रही है। तो बहरहाल पूरे जो है मामले को लेकर जो है सावधानी और सतर्कता प्रशासन की ओर से पूरी तरह से बरती जा रही है ताकि कोई भी भयावह की स्थिति राजधानी रायपुर में वो पिछले दौर की तरह ना हो और कहीं ना कहीं प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों की जागरूकता के चलते इस कोविड को बढ़ने ना दिया जाएगी। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी से स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है, तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन लोगों से भी कहा जा रहा है कि सावधानी बरतें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए हिमांशु हमारे साथ। दिल्ली से हमारे साथ इरफान लाइव बने हुए। इरफान, अगर बात करें तो बड़े शहरों में तेजी से नया वेरिएंट के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं? एडवाइजरी जारी की गई है। कुल अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो कितने एक्टिव मरीज है फिलहाल दिल्ली में? कोरोना वायरस ने एक पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में जिस तरह एक महामारी का रूप लिया था, लेकिन अभी आप बता दें कि जिस तरह कोरोना के अब नए जो मामले निकल के आ रहे हैं, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 23 से ज्यादा अभी एक्टिव मामले पाए गए हैं, जिसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। जिस तरह दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, यानी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें साफ तौर पे कहा गया, जिस तरह फिलहाल मैं आपको बता दूं विभाग की तरफ से, यानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उतना जो हानिकारक वायरस था वो नहीं है, लेकिन फिलहाल 2 गज की दूरी और जिस तरह मास्क है जरूरी पहले अभियान चलाया गया था, उसी को दोबारा से दिल्ली में अब एडवाइजरी में कहा गया है कि मास्क लगाया जाए। फिलहाल 23 से ज्यादा जो मरीज हैं वो दिल्ली में अभी पाए गए हैं, एक्टिव हैं। फिलहाल जिस तरह स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल दिल्ली के एनएमजेपी यानी लोकनायक अस्पताल की बात करें तो लोकनायक अस्पताल को जो है सूचित किया गया है कि दिल्ली के सभी जो अस्पताल हैं उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, चाहे बेड की बात करें, अगर मरीज बढ़ते हैं कोरोना वायरस के तो कहीं ना कहीं दिल्ली ने अस्पतालों को कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया है कि स्वास्थ्य के मामले में बेड होने चाहिए और अवेलेबल ऑक्सीजन होना चाहिए, जिसको लेकर अब प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कोरोना के फिलहाल 23 से ज्यादा मामले दिल्ली में अभी आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ऐसा दावा है कि ज्यादा हानिकारक नहीं है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है, लेकिन जल्द ही उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। पहले जैसी स्थिति नहीं होगी जिस तरह 6 साल पहले कोरोना वायरस में पैर पसारे थे और जो स्थिति बनी थी, लोगों में घबराहट और बेचैनी देखने को मिल रही थी, महामारी का रूप ले लिया था। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी कोई मामला नहीं है, प्रशासन पूरा सतर्क है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं।
कोरोना वायरस जिस तरह दोबारा से नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, उस वेरिएंट में फिलहाल प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी दी गई है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर किसी को फीवर आता है यानी बुखार आता है, नजला खांसी जैसी स्थिति होती है और वो सामान्य डॉक्टर से मेडिसिन लेने पर सामान्य नहीं होती है, तो उसकी तुरंत जो है कोविड की जांच कराएं और अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिलहाल एलन ज्योति यानी लोक नायक अस्पताल में तुरंत अपना मेडिकल चेकअप कराएं और क्वारंटाइन होने की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल मास्क अनिवार्य किया है, 2 गज की दूरी अनिवार्य की है। अस्पतालों को जिस तरह गाइडलाइन दी गई है बेड को लेकर या कहें ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइन जारी की है। इरफान, जिस लिहाज से अगर अब बात की जाए, दिल्ली एक ऐसी जगह है जो कि देश की राजधानी है, दुनिया भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं, देश के लोग तमाम लोग वहां पर जाते हैं, तो इस लिहाज से वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? जी हाँ, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ज्यादातर मैं आपको बता दूं यहाँ मार्केटिंग एरिया है। दिल्ली की अगर बात करें तो पूरे देश से ही लोग कारोबारी के लिए सिलसिले में दिल्ली आते हैं। इसके अलावा टूरिज्म भी काफी दिल्ली में रहता है क्योंकि देश की राजधानी है। इसको लेकर लगभग प्रशासन ने जिस तरह तैयारियां की गई है, मैं आपको बता दूं जिस तरह और 23 से ज्यादा जो मरीज पाए गए हैं दिल्ली में एक्टिव, फिलहाल उनको क्वारंटाइन करने के लिए जो एडवाइजरी दी गई है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि नजला खांसी बुखार जैसी स्थिति में अगर किसी को लक्षण होते हैं तुरंत उसको जो है कोविड-19 का टेस्ट कराने की एडवाइस दी गई है। इसके अलावा 2 गज की दूरी और मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इसको देखते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी प्रशासन अब सतर्क नजर आ रहा है। जिस तरह दूरी को लेकर मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के समय में जिस तरह 2020 की बात करें, 19 की बात करें, जिस तरह के माहौल देखने को मिला था, ऐसी स्थिति ना हो उसको लेकर प्रशासन अब सतर्क नजर आ रहा है। इसके अलावा जिस तरह की स्थिति दिल्ली की जनता ने झेली थी या देश की जनता ने झेली थी, उससे भी जनता कहीं ना कहीं प्रभावित थी, तो जनता में भी काफी जो है सावधानी बरतने को लेकर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जनता भी सतर्क नजर आ रही है। तो फिलहाल जिस तरह आज दिल्ली में भी तैयारियां पहले से ही दुरुस्त कर ली गई हैं। अलग अलग राज्यों में तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले ही कर ली गई है ताकि स्थिति भयावह ना हो। बहुत धन्यवाद इरफान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही हिमांशु आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेतन आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना का नया वेरिएंट जिस तरीके से सक्रिय है, लगातार अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कोरोना के एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी चिंताजनक नहीं है क्योंकि जो सिम्टम्स है, लक्षण की बात करें, सर्दी बुखार जैसे आम लक्षण इस वेरिएंट में हैं और लोग खुद घर पर आइसोलेट होकर और दवाएं लेकर ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो तैयारियां हैं वो पहले से ही दुरुस्त की जा रही हैं क्योंकि कोविड-19 का समय हमने देखा था, उस दौरान स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो गई थी, एकदम से मरीज बढ़ गए थे। इस बार कोई ऐसी स्थिति ना हो इसलिए पहले से ही स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।